दोस्तों CUCET के रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक तरह से डेमो की तरह एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाने जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिकली भर के दिखाने जा रहा हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का होगा। ठीक है, बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ किया जा चुका है। सो इस वीडियो में हम लोग केरला का रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे कि कैसे उसको रजिस्टर करना है। साथ ही साथ आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या होने वाला है रजिस्ट्रेशन का स्टेप। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। सो उसके लिए आप देख सकते हो, सबसे पहले आप CUCET का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ आपको अप्लाई करना है, तो आप प्लीज़ उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहो। मैं ये बात रोज़ रिपीट कर रहा हूँ, रोज़ आपको करना है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आप देख सकते हो सिंपल यहाँ सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक दिए गए हैं। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो। ठीक है, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के दिए गए हैं लिंक। ठीक, तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ आना है और जैसे ही आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ये रहा। ठीक है, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। ठीक, क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये आपका इंटरफेस खुल के आ रहा होगा, एडमिशन 2021 फॉर UG PG प्रोग्राम्स। ठीक है, तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। ठीक, अब यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे सिंपल देख सकते हो, यहाँ आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड, दो अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं ये लोग, यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, बेसिकली अपने पास यूज़र आईडी पासवर्ड तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। ठीक है, कहीं आ रहा होगा आपके पास ऑप्शन, यहाँ देखो। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ओके, इसको क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ आपके सारे के सारे डिटेल्स डालने हैं, चाहे जो भी आपने मतलब UG PG का जो भी है कोर्स, उसका जो डिटेल है। ठीक है, यहाँ जैसे आप देखो PG के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो PG डाल दो, UG के लिए तो UG डाल दो। ठीक है, बाकी यहाँ आपको आपके नेम डालने हैं, यहाँ मैं अपना ही नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सत्यम कुमार, नाम काफ़ी छोटा पड़ जाता है मेरा, कई बार तो जगह भी कम पड़ जाती है, सत्यम कुमार तिवारी। ठीक है, यहाँ इसको डालने के बाद आप यहाँ सिंपल अपनी ईमेल आईडी डाल दो। ठीक है, सबको डालना होता है आपका रोल नंबर डालना होता है। ठीक है, तो रोल नंबर के लिए देखो आपके एडमिट कार्ड पे दो तरह की चीज़ें होंगी, या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कई लोगों के पास। ठीक है, तो रोल नंबर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आपका सेंटर जिस भी स्टेट में था उसके कोड के हिसाब से आपका रोल नंबर होगा। जैसे किसी का सेंटर अगर यूपी में किसी सिटी में था तो उसका रोल नंबर UP से ऐसा कुछ शुरू होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस तरह का कुछ अगर हो तो वही आपका रोल नंबर है, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नहीं डालना होता। ठीक है, रोल नंबर डालने के बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर जो आपको यहाँ कैप्चा दिख रहा होगा उसको डालना है। ठीक है, बाद में यहाँ आप रजिस्टर कर सकते हो खुद को। ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो सक्सेसफुली। देखो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर यूज़र आईडी इज़ इतना एंड पासवर्ड इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, प्लीज़ डोंट रिफ्रेश द ब्राउज और प्रेस बैक बटन। अब देखो यहाँ आप ध्यान दे दो, जैसे आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो अब आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूज़र आईडी आपका ये रोल नंबर हो गया और पासवर्ड जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको वापस से उसी वेबसाइट पे जाना है जहाँ आपने खुद को रजिस्टर करने के बाद ये ईमेल आईडी पासवर्ड मिला है। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने नए यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो। तो जैसा कि उसमें कहा गया था, यूज़र आईडी आपका क्या हो गया, आपका जो रोल नंबर था वो आपका यूज़र आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लॉगिन करो यूज़र आईडी डाल के। ठीक है, इस तरह से आप अपना यूज़र आईडी डाल लो। यूज़र आईडी डालने के बाद फिर आप पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड आपका सिंपल क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जैसे जिसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के यूज़र आईडी जो है वो आपका एप्लीकेशन नंबर का जो रोल नंबर है वही हो जाएगा और इसके बाद में लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ यहाँ आपके सारे के सारे डिटेल्स देने हैं, जैसे फादर्स नेम डाल दो, आप अपने मदर्स नेम डाल दो। ठीक है, मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, फादर नेम डालने के बाद दोस्तों मदर्स नेम डालना है। मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ आप देख सकते हो आपको आपका आधार नंबर भी दिया गया है, तो ये कंपलसरी है इसलिए आपको ये भी डालना ही पड़ेगा। ठीक, सो आधार नंबर डालने के बाद आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर डालने के बाद में डोमिसाइल स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो डालो, नेशनलिटी इंडियन, और फिर फाइनली आपका रीजन डालना है। ठीक है, रिलीजन किस धर्म से आप हैं। ठीक है,
सो ये कुछ बेसिक डिटेल थी। मोबाइल नंबर वगैरह आपने जैसे डाल दिया, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल स्टेट, नेशनलिटी, रिलीजन, ये सारी डिटेल जब आप डाल देंगे तो इसके बाद में आपको यहाँ एक कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। कैटेगरी जो भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर्म में वो कैटेगरी डाल देना, ठीक है। कैटेगरी डालने के बाद डिसेबिलिटी आप में थी या नहीं वो नो कर देना, यस है तो यस कर देना, ठीक है। कश्मीर माइग्रेंट्स नो, इसके अलावा वार डिफेंस नो, जिसका होगा वो यस करेगा, ठीक है। फैमिली इनकम जो है वो मान के चलो आप जो भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग डाल देना, ठीक है। तो इस तरह के कुछ डिटेल्स डालने के बाद यहाँ आप देख सकते हो आपके यहाँ एड्रेस डालने हैं। एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, मतलब अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम भी डाल सकते हो। इसके बाद में आपको फाइनली सबमिट कर देना है, ठीक है। सो इस तरह से दोस्तों आपका अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम हो तो आप इसको सिंपल यहाँ क्लिक कर देना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। इसके बाद में अब आपको करना है सेव पे क्लिक, ठीक है। सेव करने के बाद पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, यहाँ आप देख सकते हो। तो सक्सेसफुली अब जब पर्सनल डिटेल आपका सेव हो चुका है, इसके बाद में आपको कुछ और डिटेल्स डालने होंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, अपडेट करने के बारे में, मतलब यहाँ आप कुछ करना चाहते हो चेंजेस तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक बार आप वेरीफाई कर लेना कि कुछ चेंज करना है या नहीं करना है, उसके बाद में फाइनली आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक। अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, ठीक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल देख सकते हो यहाँ आपके पास कुछ डिटेल्स आ रहे होंगे। अब यहाँ देखो सारे के सारे आपको डिटेल्स डालने हैं। मैट्रिकुलेशन के मार्क्स डालने हैं, इंटरमीडिएट के मार्क्स डालने हैं, अंडर ग्रेजुएशन के। सो इस तरह के मार्क्स डालने के बाद में फिर आपको आगे की तरफ प्रोसीड करना है, ठीक। सो इस तरह से दोस्तों आपके जो क्वालिफिकेशन है उसको ये सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ डालने हैं। जैसे मान लो मैट्रिक्स के डिटेल आपको डालने हैं, मैट्रिक्स के बाद में आपके इंटरमीडिएट के डिटेल्स डालने हैं। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ अंडर ग्रेजुएशन का भी डिटेल डालना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखना, जो भी सब्जेक्ट्स आपके 10th में थे आप चाहो तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, सब्जेक्ट में यहाँ। उसके अलावा 12th में जो भी सब्जेक्ट्स है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरह से लिखना। पीसीएम ऐसा कुछ शॉर्टकट में मत लिखना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी बोर्ड वगैरह का जो भी नाम था वो आप चाहो तो और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, या जिस तरह का आपका बोर्ड मेंशन होता है आपके एडमिट कार्ड या डॉक्यूमेंट पे उस तरह से आप लिखना, ठीक है। पासिंग ईयर वगैरह, परसेंटेज वगैरह प्रॉपर लिखना, कहीं कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद में आपको करना है सेव, ठीक है। सो यहाँ आप अपने सारे के सारे डिटेल्स डाल दोगे, जो भी ईयर का पासिंग था वो डाल देना, सीजीपीए वगैरह प्रॉपर डालना, अंडर ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपके डालने हैं डिटेल्स क्वालिफिकेशन का, ठीक है। इसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद में आपको ये जो भी डिटेल्स आपने भर दी है इसको करना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब आप नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको आपकी जो है वो एक फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के बाद में आपको यहाँ अपना सिग्नेचर भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस तरह से सिग्नेचर अपलोड करने के बाद मैं थोड़ा टाइम की कमी की वजह से पूरा नहीं बना पाऊंगा, डिटेल वैसे मैं डाल भी नहीं सकता, मैंने इसके लिए अप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। तो सिग्नेचर अपलोड करना, फोटो अपलोड करना, इसके बाद में अब यहाँ आपके काम आता है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। अब जैसे देखो आपको यहाँ एडमिट कार्ड के लिए कहा जा रहा है तो अपने एडमिट कार्ड डाल देना है, जो भी आपका था इसका CUCT का आपके पास होना चाहिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में तो होगी कम से कम, ठीक है। उसके बाद में आपके उसके अलावा आप चाहो तो इसके बाद में चाहो तो क्या भरना ही है, आपको स्कोर कार्ड डालना है। उसके बाद में स्कोर कार्ड डालने के बाद आपको यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डालना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डालने के बाद में डिग्री आपको डालने हैं, जो भी आपके पास प्रोविजनल है नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये सारे होने चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको डालने हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स डालने के बाद आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट डालना है, फिर माइग्रेशन डालना है, माइग्रेशन +2 सर्टिफिकेट, डिग्री मार्कशीट। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बोले जा रहे हैं आपको, EW सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे के सारे आपको यहाँ अपलोड करने हैं, ठीक है। अब अगर आप जैसे ही अपलोड कर लोगे तो इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अवेलेबल, जैसे यहाँ देख सकते हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक अंडरटेकिंग लगानी है। अंडरटेकिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखनी है A4 साइज़ पेपर पर। लिखने के बाद में आप उसको अच्छी तरीके से स्कैन करके यहाँ डाल दो। जैसे जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट लिखो, सेपरेट लिखने के बाद में यहाँ डालो, ठीक है। जैसे यहाँ आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ टिक कर देना। टिक करने के बाद इसको चूज़ फाइल करके फिर आपने जो भी स्कैन करके रखा था उसको डाल देना। तो इस तरह से आपको अंडरटेकिंग डालना है अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं अवेलेबल है तो, ठीक है। और फाइनली आप नेक्स्ट करके इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हो और इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक। सो ये वीडियो बेसिकली दोस्तों रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग थी, जिसमें मैंने आप सभी से बता दिया कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। बाकी
मैंने अभी केरला के बारे में पढ़ा भी नहीं था या CUCT के बारे में, तो इस तरह से मैं इसको फुल्ली सबमिट भी नहीं कर सकता था। तो जहाँ तक मैं कर पाया कर लिया। बेसिकली आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से भरना है, ठीक है। एल टेकिंग वगैरह ठीक ठाक से लगाना, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको प्रॉपर स्कैन करके लगाना, इधर उधर से मत लगाना। एडमिट कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा। जब भी आपने मान लो किसी ने किसी साइबर कैफे से प्रिंट आउट कराया था तो उसको तो भेजा ही होगा आपने मेल, तो उस तरह से चेक करके अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लो और उसको भी यहाँ आपको लगाना है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, एडमिट कार्ड आपको शायद अवेलेबल नहीं होगा CUCT की वेबसाइट पे, पर एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। सो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, जिसमें हमने बात करा है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अपने अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहो। इस केरला के लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी भी भरना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब